ये पार्ट जो है एविडेंस एक्ट का, हम अभी जानेंगे कि सेक्शन नंबर 6 to 16 जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसमें से प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्मेशंस पुट किए जाते हैं। कहाँ से क्या चीज़ कवर्ड है, तो अपने को इनिशियल सेक्शंस ये सारे याद करने हैं, कहाँ से लेके क्या तक कवर्ड है, किस सेक्शन में क्या चीज़ कवर्ड है। स्टार्ट करते हैं। अब जो सेक्शन नंबर 3 है वो तो बेसिक आ गया पूरे एक्ट के लिए, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। और जो 4 है यहाँ पे हम बात करते हैं 3 चीज़ों की, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। अब दोस्तों जो सेक्शन नंबर 5 है कि ये बात करता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो मतलब ये अपने आप में क्या है, आपको याद करना है 555। आपको याद होगा कि डिटर्जेंट के रिगार्डिंग एक एडवर्टीजमेंट आता था टीवी पे, दैट वाज 555। ठीक है, तो 5 से लेके जो हम इनिशिएट कर रहे हैं सेक्शन नंबर 5 से लेके 55 तक हम किसकी बात करेंगे, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स। राइट, ये कि कौन बात करता है, सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 6 के रिगार्डिंग अब हम स्टोरी प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन नंबर 6 है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब यहां पर एक स्टोरी देखते हैं। एक इंसान है गजेंद्र कुमार, नाम उसका क्या है, गज इंदर कुमार, GIK। तो इनके ब्रदर की डेथ होती है। इनके जो ब्रदर हैं गजेंद्र कुमार के, इनका मर्डर होता है। मौके पे पहुंचते हैं 6 लोग। 6 लोग कौन, 6 पुलिस ऑफिसर्स। राइट, दैट इज द ट्रांजैक्शंस विच आर सो कनेक्टेड। दोस्तों ये जो स्टोरी फॉर्मेशन है, ये याद करने का तरीका है। आई विल नॉट बी मीनिंग समथिंग, मतलब अगर मैं कोई वर्ड यूज़ करता हूँ, इट मे नॉट परटेन टू द सेक्शन, बट आपको ये सिर्फ सीक्वेंस याद करना है। मे बी उस सेक्शन में वो पार्ट ना कवर्ड हो, दिस इज जस्ट द वे टू लर्न। सेक्शन नंबर 6 में जो है रेस गेस्टे, दैट इज रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। बात कहाँ से स्टार्ट हुई, गजेंद्र कुमार के ब्रदर का जब मर्डर हुआ तो मौके पे 6 लोग आए, पुलिस ऑफिसर। राइट, ये कहाँ से आए, डिवीज़न नंबर 7 से, मतलब उनका जो थाना था वो था डिवीज़न नंबर 7 में। राइट, और 7 में आके उन्होंने क्या किया, आते सार ही उन्होंने किया ऑकीजो। ऑफेंस हुआ है, अगल बगल सब घरों में उन्होंने देखा कि हमें कोई जानकारी मिले, तो उन्होंने ऑकीजो किया। दैट इज़ ओकेजन क्या था, कॉज क्या हो सकता है, इफेक्ट है, स्टेट ऑफ थिंग्स है, अपॉर्चुनिटी क्या थी, दैट इज सेक्शन नंबर 7 ऑकीजो। ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, अपॉर्चुनिटी। इसके रिगार्डिंग सब देखने के बाद ये पहुंचते हैं उस जगह पे जहां पर मर्डर एक्चुअल में कमिट हुआ, मकान नंबर 8 में। मतलब मकान नंबर जो 6 है वो बात करता है कि सेम ट्रांजैक्शन के रिलेटेड चलते हुए जब मर्डर कमिट हुआ, 6 लोग आए। 6 लोग कौन, सेक्शन नंबर 6 आ गया, आके मौके पे ऑकीजो किया डिवीजन नंबर 7 की पुलिस ने। 7 इज ऑकीजो, सेक्शन नंबर 7। ठीक है, किस मकान पे पहुंचे, मकान नंबर 8 पे जब पहुंचे गली में, तो ये मकान किसका है, ये मकान है मोहिंदर पाल चौधरी का। ये मकान है मोहिंदर पाल चौधरी का। और पुलिस वालों को मेन जो शक का दायरा है वो है मोहिंदर पाल चौधरी। रीज़न बताते हैं क्यों है ऐसा। देखो, जो मोहिंदर पाल चौधरी है, दैट मीन्स मोटिव, प्रेपरेशन, कंडक्ट। इसके रिगार्डिंग स्टडी कर रही है पुलिस कि मोटिव क्या हो सकता है, प्रेपरेशन क्या हो सकती है और कंडक्ट क्या था। अब कहाँ पर गए वो, मकान नंबर 8 में। ठीक है, तो 6 के अकॉर्डिंगली प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, 7 में ओकीजो हुआ, 8 नंबर मकान में चले गए। जब पुलिस वाले 8 नंबर मकान में जाते हैं, किसका घर है, मोहिंदर पाल चौधरी का, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। उनका एक नज़र पड़ता है, पुलिस वालों की नज़र जाती है एक लाल पट्टी पे। और ये लाल पट्टी क्या है, घर के आसपास एक लाल पट्टी निशान लगाया गया है
उनको लगता है कि किसी ये कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। तो पता चलता है पुलिस वालों को कि एक इंसान ने सड़क पे रेड इंक टेप पेस्ट की है। ठीक है, एक इंसान ने, हम यहाँ से ने और पे को डिलीट कर देंगे, इन दोनों को कवर नहीं करेंगे। एक इंसान सड़क रेड इंक टेप पेस्ट करी है। ठीक है जी, एक का मतलब एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, सपोर्ट, रिबट, आइडेंटिटी, टाइम, प्लेस। तो ये अपने रेलेवेंट फैक्ट्स कवर हो गए। किसके अकॉर्डिंगली? 9 के अकॉर्डिंगली। मोहिंदरपाल चौधरी के घर के बाहर जहाँ से 9 नंबर मकान स्टार्ट होता है, इन्होंने देखा पहले 8 नंबर मकान किसका है? मोहिंदरपाल चौधरी। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, आपको चीज़ें याद हो जाएं। मोहिंदरपाल चौधरी के घर के बाहर ही ये 9 नंबर जो टेप लगाई है यहाँ तक, 9 नंबर मकान तक। ठीक है, एक इंसान ने सड़क पे रेड इंक की टेप पेस्ट करी। एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, जब हम फर्स्ट एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं इनके, एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, सपोर्ट, रिबट, आइडेंटिटी, टाइम, प्लेस। ठीक है, तो हमने बात की कि उनको लगता है कि किसी ना किसी कॉन्स्पिरेसी का चक्कर है। दैट इज 10। अब जो मोहिंदरपाल चौधरी है जिसका ये मकान है, जिस पे पुलिस को शक भी है, ये लेता है प्ली ऑफ एलिबाई कि जनाब मैं तो इस शहर में था ही नहीं उस दिन। प्ली ऑफ एलिबाई लेता है कि जनाब मैं तो उस दिन शहर में नहीं था, किसी और शहर या किसी और कंट्री में था। ठीक है, अब जब पुलिस ने इसको शक के दायरे पे लिया कि तुम्हारे घर के बाहर हमें ये टेप मिली और हमें लगता है कि तुमने ही क्या पता ये करवाया हो, तो मोहिंदरपाल चौधरी अपना स्टैंड लेता है, तुमने मेरी इज्जत पे वार किया है सोसाइटी में, यू हैव टू पे डैमेजेस फॉर इट। मैं तुम्हारे ऊपर डेफेमेशन का केस फाइल करूँगा। ठीक है, यू हैव टू पे डैमेजेस फॉर इट। किसको बोलता है? पुलिस को, राइट। क्योंकि मोहिंदरपाल चौधरी ये प्ली लेता है कि जी हमारे यहाँ पे कस्टम में अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आता है और वो बिना किसी मतलब पे हमारे ऊपर आरोप लगाता है, तो हमारा कस्टम, हमारे राइट्स ये कहते हैं कि हमें तुम लोग डैमेजेस पे करो, राइट। मोहिंदरपाल चौधरी इस चीज़ का प्ली लेता है। अब बात आती है कि जब इतना कुछ हुआ कि 6 से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, पुलिस वालों ने आके ओकीज़ो किया, मोहिंदरपाल चौधरी के घर पे गए, वहाँ पे लाल टेप देखी, एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, स्पोर्ट, रिपोर्ट, आइडेंटिटी, टाइम एंड प्लेस। फिर रेटर्स का शक हुआ कि कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व है। मोहिंदरपाल चौधरी प्ली ऑफ एलिबाई लेता है और डैमेजेस के लिए बोलता है, तुमने मेरे पे वार किया, मेरे को डैमेजेस पे करो, मैं डेफेमेशन का केस फाइल करूँगा। हमारे यहाँ राइट्स में या हमारा कस्टम ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा हमारे ऊपर एलिगेशन लगाता है तो उस बंदे को हमें डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। मोहिंदरपाल चौधरी किसको बोलता है? पुलिस वालों को, राइट। अब जो नेक्स्ट जो सीन आता है, मौके पे जो हमने यहाँ पे क्या किया था, गजेंद्र कुमार, जो गजेंद्र कुमार है उसके ब्रदर की मर्डर कमिट हुआ है। गजेंद्र कुमार का कॉल आता है मोहिंदरपाल चौधरी को। जीआई के गज इंदर कुमार का रिंग आता है मोहिंदरपाल चौधरी को। हमने कवर किया 13 तक। अब जब रिंग आया, दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर आ गया थोड़ा सा क्लाइमैक्स कि गजेंद्र कुमार उसको रिंग करता है। जैसे ही पुलिस वाले निकलने वाले होते हैं, उसका कॉल आता है मोहिंदरपाल चौधरी को कि भैया तुम हमें ये बताओ, गजेंद्र कुमार जब रिंग करता है कि तुम्हारा ये एक्ट, मतलब जो कुछ मेरे भाई के साथ हुआ, क्या ये एक्ट एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था? मतलब जो पुलिस वालों को तुम्हारे घर के बाद टेप मिली है या तुम्हारे मकान में मर्डर कमिट हुआ, तो ये एक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है? उसका भाई पूछता है किसको? मोहिंदरपाल चौधरी को, राइट। अब जो ये है GIKRING, इसका मतलब है दैट इज G गुड फेथ, इंटेंशन, नॉलेज, रैशनेस, इल विल, नेग्लिजेंस, गुडविल। GIK रिंग। गजेंद्र कुमार रिंग करता है कि तुम्हारा ये एक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, कि तुम्हारे वहाँ पे मर्डर कमिट हुआ, तुम्हें कुछ मालूम नहीं, तुम प्ली ऑफ एलिबाई भी ले रहे हो, राइट। ये किस में कवर्ड है? 14। ये किस में कवर्ड है? 15। क्योंकि वो ऐसा इस वजह से पूछता है चौधरी से कि
तुम्हारे साथ मेरे भाई का कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन था जो मेरे हाथ में कुछ कॉपीज आई हैं। ये क्या है? 16। ठीक है, तो दोस्तों इस वे से देखिए हमने 6 से स्टार्ट हुए, सेम ट्रांजैक्शन, राइट। छठा आ गया यहाँ पे नंबर, फिर ओकीजो, फिर एमपीसी दैट इज सेक्शन 8, देन वी कमिंग ऑन टू 9, देन कॉन्स्पिरेटर इज 10, प्ली ऑफ एलिबाई, पे द डैमेजेस, कस्टमर राइट क्या बोलता है 13 के अंदर, जीआई के रिंग 14, इसमें ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट इज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल 15, देन वी हैव बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये आपको एक ये सीक्वेंस पूरा नोट करना है ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई भी पॉइंट स्किप ना हो, जो कि अगर एग्जामिनेशन में पुट किया जा सकता है कि इसमें क्या चीज़ कवर्ड है।